तेलंगाना की 119 सीटों पर वोटिंग जारी। 3 करोड़ से ज्यादा वोटर्स कर रहे अपने मत का प्रयोग। सुबह 11 बजे तक 20.64% वोटिंग। संसद का शीतकालीन सत्र अगले सप्ताह से। केंद्र सरकार ने 18 विधेयक किए सूचीबद्ध। विधेयक में महिला आरक्षण के प्रावधानों को जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी तक बढ़ाने संबंधी 2 और आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए 3 विधेयक शामिल। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद का आगाज। यात्रा के लाभार्थियों से पीएम नरेंद्र मोदी ने किया संवाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बातचीत। आज पीएम मोदी देंगे 51,000 लोगों को नियुक्ति पत्र। शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देंगे नियुक्ति पत्र। ये रोजगार मेला देश भर में 37 जगहों पर किया जाएगा आयोजित। पीएम मोदी का दुबई दौरा। COP28 सम्मेलन में करेंगे शिरकत। वैश्विक नेताओं के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिल्ली दौरा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मौजूदा राजनीतिक हालात पर की चर्चा। अब अजय माकन से मिलने पहुंचे सीएम अशोक गहलोत। जोधपुर में वोटिंग के दिन रिजर्व ईवीएम मशीन कंट्रोल यूनिट गायब। सरकारी गाड़ी से गायब हुई ईवीएम मशीन। पॉलिटेक्निक कॉलेज का शिक्षक सस्पेंड। उदय मंदिर थाने में एफआईआर हुई दर्ज। दौसा में मतदान के बाद ईवीएम की कड़ी सुरक्षा। ईवीएम के लिए 210 जवान दे रहे पहरा। 3 घेरों में की गई ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था। मतगणना के दिन 100 मीटर के दायरे में रहेगा प्रोटोकॉल। आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोटा यूआईटी XEN के ठिकानों पर एसीबी की रेड। अब तक 37 तोला सोना और 1.5 किलो चांदी मिली। 29 कमर्शियल और आवासीय भूखंड भी मिले। अलवर कलेक्टर ने किया अस्पताल का निरीक्षण। कलेक्टर ने ब्लड बैंक में किया रक्तदान। अस्पताल प्रशासन की ली मीटिंग। बैठक में सभी विभागों के कर्मचारी हुए शामिल। चीनी बीमारी को लेकर दिए आवश्यक निर्देश। ओलावृष्टि और बारिश का दौर थमते ही सर्दी से छुड़ाई कपकपी। राजधानी जयपुर में बुधवार को रहा सीजन का सबसे सर्द दिन। जयपुर न्यूनतम तापमान रहा 13.7। कोटपुतली में बदला मौसम का मिजाज। सर्द हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश। जनजीवन हुआ प्रभावित। रबी की फसल को होगा फायदा। करौली क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन छाया कोहरा। छमाछम बारिश से दिनचर्या हुई प्रभावित। बारिश रबी की फसल गेहूं चना सरसों के लिए फायदेमंद। टोंक जिले में चारों ओर छाया कोहरा। विजिबिलिटी काफी कम होने से वाहनों की रफ्तार पर भी दिख रहा असर। राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन चालकों को लेना पड़ रहा हेडलाइट का सहारा। झुंझुनू में ग्रामीण इलाकों में छाया कोहरा। कोहरे से जनजीवन हो रहा प्रभावित। वाहन चालकों को हो रही परेशानी। कोहरे से दिन में जलानी पड़ रही हेडलाइट। किसानों के चेहरे पर छाई खुशी। श्री माधोपुर शहर और आसपास के इलाके में छाया कोहरा। बारिश और बूंदाबांदी के बाद बढ़ी ठंड। घने कोहरे के बाद विजिबिलिटी हुई कम। वाहन चालक परेशान। सिकराय में बूंदाबांदी के बाद जमा कोहरा। कोहरे के चलते वाहनों की हेडलाइट जलाकर चला रहे वाहन चालक। कोहरे और सर्दी के चलते अलाव का सहारा ले रहे लोग। कोटपुतली के मंसूर में अल सुबह छाया घना कोहरा। कोहरे के कारण विजिबिलिटी हुई कम। वाहन चालक कोहरे से हो रहे परेशान। चूरू अंचल में छाई कोहरे की चादर। 20 मीटर रही विजिबिलिटी। वाहन चालकों को कोहरे के चलते हो रही परेशानी। कोहरे से हेडलाइट जलाकर कर रहे सफर। अलाव का सहारा ले रहे लोग। सिरोही के माउंट आबू में बदला मौसम का मिजाज। बारिश के बाद हिल स्टेशन में सर्दी का असर तेज। बदलते मौसम से तापमान में गिरावट की गई दर्ज। खानपुर में फिर छाया रहा घना कोहरा। कोहरे से विजिबिलिटी हुई कम। वाहनों की धीमी हुई रफ्तार। सर्दी से बचने के लिए आमजन ने अलाव का लिया सहारा। प्रदेश में सर्दी ने दी दस्तक। कोटा में ठंड के साथ सजा ऊनी कपड़ों का बाजार। जमकर की जा रही गर्म कपड़ों की खरीदारी। शहर में छाया रहा घना कोहरा।
झालावाड़ में फूड पॉइजनिंग से बालिका की मौत, मरीजों की संख्या पहुंची 115 के पार। जिला अस्पताल में भर्ती हैं सभी मरीज। भीलवाड़ा में 8 अक्टूबर को विश्व की सबसे बड़ी रोटी का बनाया गया था विश्व कीर्तिमान। 185 किलो वजन का रिकॉर्ड इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज। सिकराय में ट्रांसफार्मर नहीं मिलने से किसानों को परेशानी, करीब 2 महीने से नहीं मिल रहे नए कनेक्शन के ट्रांसफार्मर। सिकराय क्षेत्र के लिए आए ट्रांसफार्मर वापस भेजे गए। लालसौट किसानों ने विद्युत विभाग पर लगाया भेदभाव का आरोप। धौलपुर में बस ने एक व्यक्ति को मारी टक्कर, हादसे में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। जिला अस्पताल में डॉक्टर्स ने किया मृत घोषित। धौलपुर के बाड़ी में अनियंत्रित कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार मासूम की गिरने से मौत, पति पत्नी गंभीर रूप से घायल। डॉक्टर्स ने दोनों को जयपुर किया रेफर। धौलपुर में अज्ञात वाहन ने एक व्यक्ति को मारी टक्कर, हादसे में व्यक्ति हुआ गंभीर रूप से घायल। जिला अस्पताल में डॉक्टर्स ने किया मृत घोषित। डीडवाना के मौलासर में एक कुएं में शव मिलने का मामला, परिजनों ने मृतक की हत्या का लगाया आरोप। मृतक के अंतिम संस्कार से पहले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। टोंक के उनियारा में पंचायत प्रशासन की लापरवाही से छाया हुआ है कीचड़ का आलम। कई बार लोगों ने कराया पंचायत प्रशासन को अवगत, फिर भी पंचायत प्रशासन और उच्च अधिकारी नहीं है गंभीर। जोधपुर की लूड़ी में नाबालिग को पेशाब पिलाने का मामला, काम से मना करने पर की मारपीट, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। डीकामा में गौ हत्यारों ने की नर गोवंश की हत्या, घटना से गौ सेवकों में आक्रोश। डीएसपी देशराज कुलदीप पहुंचे मौके पर, मामले की गहनता से की जा रही छानबीन। पोखरण में घर के सामने खड़ी कार में बदमाशों ने की तोड़ाफोड़, कार के शीशे तोड़कर कीमती सामान किया चोरी। पीड़ित एडवोकेट ने पोखरण पुलिस में दी सूचना, मामले की जांच में पोखरण पुलिस जुटी। ब्यावर में नाबालिग छात्र का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी पर कोर्ट का एक्शन, 20 साल का कठोर कारावास और 70,000 रुपए का लगाया जुर्माना। पॉक्सो कोर्ट पाली संख्या 1 विशिष्ट न्यायाधीश सचिन गुप्ता ने सुनाई सजा। टोंक में तीसरे दिन भी जारी किसानों का धरना, विभिन्न मांगों को लेकर किसान दे रहे धरना। किसान महापंचायत के बैनर तले चल रहा धरना। चुनाव की मतगणना के लिए दौसा जिले में दिया गया प्रशिक्षण, मतगणना के लिए 494 कर्मियों को प्रशिक्षण में लिया भाग। ईवीएम पोस्टर बैलेट के बारे में दी पूरी जानकारी। सीकर में चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने अस्पतालों में की मॉक ड्रिल कर उपलब्ध संसाधनों की जांच और स्थिति का लिया जायजा। सीएमएचओ डॉक्टर निर्मल सिंह ने की एसके अस्पताल की मॉक ड्रिल। धौलपुर में पत्थर की खान में मिला महिला का शव, पुलिस ने शव को रखवाया अस्पताल की मोर्चरी में। सरमथुरा उपखंड में बड़ापुरा गांव के पास की घटना, पुलिस कर रही मामले की जांच। अलवर में शराब के नशे में तीसरी मंजिल से नीचे गिरा युवक, एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल में कराया भर्ती। घायल राजेंद्र का अस्पताल में इलाज जारी। कोटा सीएमएचओ ने सामुदायिक चिकित्सालय में किया मॉक ड्रिल। एवीएम इन्फ्लुएंजा चाइनीज वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से चिकित्सा प्रबंधन को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश, रैंडम सैंपलिंग करने के दिए आदेश। सीकर के खाटू श्याम जी ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरेवास ने किए श्याम बाबा के दर्शन, बाबा श्याम के दर्शन कर मांगी जीत की मन्नत। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने किया स्वागत। डेंगू से बीएसएफ जवान हनुमान सहाय मीणा की मौत, सैन्य सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में ड्यूटी के दौरान हुआ था बीमार। जैसलमेर में निमोनिया को लेकर प्रदेश में अलर्ट जारी, बीमारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी की गाइडलाइन। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सक अधिकारी ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा, तैयारियों को लेकर उच्च अधिकारियों की हुई बैठक।
सिरोही के माउंट आबू में हिल स्टेशन में बारिश के बाद बड़ी सर्दी, आसमान में बादलों की आवाजाही जारी। दूसरे दिन शहर का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज तो वहीं अधिकतम तापमान 20 डिग्री पर। झुंझुनू में कड़ी सुरक्षा में हो रही ईवीएम की निगरानी, स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा का कड़ा पहरा, मुख्य द्वार पर पुलिस का कड़ा पहरा। 3 दिसंबर को होगी विधानसभा चुनाव की मतगणना। झुंझुनू में निमोनिया को लेकर चिकित्सा विभाग अलर्ट, संसाधनों की जांच को लेकर हुआ मॉक ड्रिल। जिले के सभी अस्पतालों में किया गया मॉक ड्रिल, पर्याप्त दवाइयां, संसाधनों, ऑक्सीजन व्यवस्थाओं की गई समीक्षा। डूंगरपुर में कंटेनर ने कार को मारी टक्कर, हादसे में 3 युवक की मौत, तीनों मृतक आपस में चचेरे भाई। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को किया गया सुपुर्द। सिरोही के आबू रोड में छुरी लेकर घूम रहे 2 युवक गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपियों से 2 छुरी की बरामद। गिरफ्तार एक आरोपी आपराधिक घटनाओं में शामिल, पुलिस कर रही दोनों आरोपियों से पूछताछ। सिरोही के शिवगंज में 2 बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत, एक घायल युवक की हालत गंभीर। हादसे में कुल 6 लोग हुए घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। चाकसू से कांग्रेस उम्मीदवार वेद प्रकाश सोलंकी को 1 साल की सजा, चेक बाउंस मामले में बहरोड एसीजेएम 3 कोर्ट ने सुनाया फैसला। सोलंकी पर 55 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। जयपुर के शाहपुरा में पुलिस का दूसरा चेहरा भी आया जनता के सामने। हेड कांस्टेबल ने बस स्टैंड पर जमकर मचाया उत्पात। रामनिवास लाठर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। जीप ड्राइवर, चाय की दुकान चलाने वाले और आम जनता से की मारपीट। व्यावर में जिला अस्पताल के 2 डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ परिवाद दर्ज। सिटी थाना पुलिस करेगी जांच। मेडिकल बोर्ड से कराया महिला का पोस्टमार्टम, पीएमओ द्वारा गठित कमेटी ने शुरू की जांच। चुनाव के आने से पहले नतीजे को लेकर प्रशासन अलर्ट। जोधपुर में मतगणना दलों को दिया गया प्रशिक्षण में लगभग 750 मतगणना पर्यवेक्षक, माइक्रो ऑब्जर्वर और मतगणना सहायक ने लिया भाग। चीन में फैल रहे रोग को लेकर अजमेर चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर। संयुक्त निदेशन चिकित्सकों के साथ ली विशेष बैठक, चिकित्सकों को दिए विशेष दिशा निर्देश। डॉक्टर अरविंद खरे ने कहा विभाग वायरस से निपटने के लिए तैयार। 3 दिसंबर को मतगणना को लेकर बीकानेर में दिया गया ऑनलाइन प्रशिक्षण। मतगणना स्थल पर होगी त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, रिटर्निंग अधिकारियों को दिए गए प्रशिक्षण। कोटपुतली के विराटनगर में एसटीसी शिविर में स्काउट प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। प्रशिक्षण शिविर में 64 संभागियों ने लिया हिस्सा। स्काउट संबंधित विभिन्न विधाओं का दिया गया प्रशिक्षण। चुनाव के दौरान टोंक जिले के उनियारा पुलिस थाने में हुड़दंग का मामला। बूथ पर हुड़दंग करने पर 6 जनों के खिलाफ मामला दर्ज। बीएलओ ने करवाया मामला दर्ज। धौलपुर में चुनाव के बाद लगातार बढ़ रहे झगड़े और हमले के मामले। धीमरी गांव के पास शादी के सामान ले जा रही गाड़ी पर हुआ पथराव। 2 लोगों ने मौके से भागकर बचाई अपनी जान। पुलिस कर रही मामले की जांच। डीडवाना में नहरी परियोजना के कोलिया पंप हाउस पर बदमाशों ने बोला धावा। पंप ऑपरेटर के साथ मारपीट कर चुरा ले गए 2 ट्रांसफार्मर। चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए 15 से अधिक बदमाश। हिंडौन सिटी में माजलपुर थाना पुलिस ने मानवता की मिसाल की पेश। गरीब चाय वाले की बेटी की शादी में 2,85,000 रुपए का भरा मायरा। लोग पुलिस की कर रहे सराहना। सीकर में 2 निजी कोचिंग संस्थान में इनकम टैक्स की कार्रवाई। मैट्रिक्स कोचिंग और गुरु कृपा कोचिंग में इनकम टैक्स की रेड। पीपराली रोड पर 2 निजी कोचिंग संस्थान में कार्रवाई।